हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और ये जर्नी हमने शुरू करी है गुड़गांव से लेकर जयपुर तक। लॉन्ग वीकेंड जो 15 अगस्त वाला पड़ा था, तो हम अपने छोटे से कृष्ण जी को लेकर जा रहे थे क्योंकि बीच में पड़ने वाली थी जन्माष्टमी। तो हम लोग निकल चुके थे अपने जयपुर के सफ़र पे और बीच में मुंबई एक्सप्रेसवे पे आप देख सकते हो हमने एक ब्रेक लिया ब्रेकफास्ट का। तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी। हमने करीब अपना 1 डेढ़ घंटा यहाँ पे वेस्ट करके अपनी आगे की जर्नी शुरू करी। आगे की जर्नी थी हमारी बांगर फोर्ट की। तो हम लोग निकल चुके थे बांगर फोर्ट और यहाँ देखा तो ये बहुत सुंदर सा विलेज था। उस रास्ते में बहुत सारी ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा था। पर ये सब मुझे तभी तक अच्छा लग रहा था जब तक मैं कार के अंदर बैठी थी एसी में। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर पैर रखा, मुझे पता चला ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही तिलमिलाती धूप और गर्मी है। और मैं उन लोगों में से हूँ जो गर्मी में कहीं भी बाहर घूमना पसंद नहीं करती। तो मेरा तो ये सब माहौल देखकर ही मूड ऑफ हो गया था। सबका हुआ था एक्चुअली, पर मेरा शायद सबसे ज़्यादा हुआ था। तो मैं जल्दी जल्दी बस सबके लिए शॉर्ट्स ले रही थी ये व्लॉग बनाने के लिए। यहाँ पे हमने फटाफट से टिकट खरीदी 5 लोगों की। यहाँ पे गाइड में मिल रहे थे 100 200 300 रुपये में, पर हमने कोई गाइड हायर नहीं किया। हमने ऑनलाइन थोड़ी चीज़ें पढ़ी, जो जो रास्ते में बोर्ड्स पढ़ रहे थे उन पर जो लिखा था वो पढ़ रहे थे और बस अपना मॉन्यूमेंट एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब लिया। अच्छा था वैसे। अगर अब मौसम अच्छा हो तो आप ज़रूर यहाँ पे एक पिकनिक बनाने के लिए जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ या बच्चों के साथ। उनको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिखाओ, उनको स्टोरीज़ की तरह सुनाओ कि पहले के ज़माने में कैसे यहाँ पे राजा रानियाँ रहते थे, क्या चीज़ें होती थी। क्योंकि काफ़ी अच्छा एक हिस्टोरिकल इसके बारे में एक पूरी स्टोरी है। आप वो अच्छे से पढ़ के जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम आगे निकल गए थे जयपुर और वहाँ पे थोड़ी देर फ्रेशन अप होके तैयार होके हम निकल गए थे चौकीधानी। अब आप देख सकते हो पीछे वाली वीडियो में दिन था और हमें चौकीधानी पहुँचते पहुँचते हो गई रात, क्योंकि इतना ट्रैफिक था। ऐसा लग रहा था पूरा इंडिया लॉन्ग वीकेंड पे जयपुर ही आया और सब जा रहे हैं चौकीधानी। तो हम बस सिर्फ 5 मिनट दूर रह गए थे चौकीधानी से और हमें अंदर तक पहुंचने में लग गया 1.5 घंटा, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। तो पूरे 2 ढाई घंटे हमने ट्रैफिक में गंवाने के बाद अंदर पहुंचे और अंदर जाके देखा कि ये तो लग रहा है कि पूरा जयपुर और जयपुर के बाहर के लोग सब चौकीधानी आ गए हैं, क्योंकि अच्छी खासी लाइन, अच्छी खासी वेटिंग थी खाना खाने के लिए। तो इतनी भीड़ देख के मेरी बहन तो फटाफट से लग गई लाइन में। उसने कहा कि दीदी बहुत भूख लगी हुई है, अभी मैं तो लाइन में लगती हूँ ताकि हम में से किसी को तो खाना मिल ही जाए। मैंने कहा हाँ बहन सही बोल रही है। तो वो तो लग गई उस लाइन में जहाँ पे थाली पकड़ के जैसे शादियों में जाते हो आप एक एक करके सामान परसवाने। और एक एक्सपीरियंस और था कि वो आप आराम से बैठ जाओ और वो वहाँ का स्टाफ आपको सर्व करेगा। तो दोनों तरीके से वहाँ पे सर्विंग हो रही है। तो हमने कहा ठीक है, मेरी बहन तो उस लाइन में लग गई, तो मैंने सोचा चलो मैं वहाँ का कूपन ले लेती हूँ, क्योंकि उसमें भी 1 घंटे की वेटिंग थी। तो हम दोनों को ही 1-1 घंटा लग गया। पर हमने सोचा था कि चलो जहाँ जल्दी मिल जाएगा हम वहाँ खाना खा लेंगे। पर ये सब करते करते इतना टाइम लग ही गया था कि हमने 1 घंटा पूरा एक्सप्लोर करा फिर, और जब हमारा वेटिंग खत्म हुई हम खाना खाने पहुँच गए थे। तो छोटी छोटी चीज़ें जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी तो मैंने देखा यहाँ पे मेहंदी आर्टिस्ट थे, कैमल राइड्स हो रही थी, एलिफेंट राइड्स हो रही थी, फोक सिंगर्स गा रहे थे। एक छोटा सा मेज़ था भूल भुलैया जैसी, वहाँ आप घुसो और वो रास्ता एक्सप्लोर करो। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और ये सारे विलेजर्स की गेटअप में ही थे सारे और मेहंदी लगा रहे थे। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, एक विलेज एक्सपीरियंस था। बस यही था कि अगर मौसम अच्छा होता तो बहुत अच्छा लगता। तो यहाँ पे एक रोप पे एक आदमी चल रहा है, बैलेंस दिखा रहे हैं और कुछ छोटे छोटे गेम्स हो रहे थे जैसे कि मेलों में होते हैं, निशानेबाजी वाले और ये सब। और कुछ टैटू क्रिएटर्स थे और हाथ पढ़ने वाले, फेस पढ़ने वाले, ये सब लोग थे। और बहुत ही मिनिमल अमाउंट में आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही थी। आर्ट एंड क्राफ्ट का काफ़ी अच्छा यहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई थी। बहुत ही कम रेट में वहाँ पे चीज़ें मिल रही थी। लाख के कड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, छोटी छोटी ईयरिंग्स हो गए, तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में ये सब मिल रही थी। कपड़े वगैरह भी बहुत अच्छे मिल रहे थे मिनिमल अमाउंट में। और ये सब करने के बाद, ये देखने के बाद थोड़ा अच्छा लगा और फिर देखा कि अरे हमारी वेटिंग क्लियर हो गई, हमें बुलाया गया खाने पे। हम यहाँ आके बैठे और यहाँ पे एक अच्छे से भैया हम लोगों को खाना सर्व कर रहे थे। खाना था टेस्टी। तो ये पूरा एक्सपीरियंस हम लोगों को 1000 पर पर्सन में पड़ा। और हमने ऑनलाइन टिकट बुक कर ली थी ताकि हम थोड़ा सा जितना हो सके भीड़ से बच पाएँ।
हमने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया। थाली में आप जितनी भी बार अनलिमिटेड जो भी खाना आपको मंगवाना है मंगवा सकते हो। फिर हमने चीज़ें और एक्सप्लोर करी। यहाँ पे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें मिल रही थी, आप इनको मतलब ख़रीद सकते हो। सब कुछ नॉर्मल रेट्स में ही था। ये पगड़ी वगैरह या ये मंडला आर्ट ये सब होते हैं, सब कुछ मिल रहा था यहाँ पर। और फिर मैंने करी पॉटरी में मैंने बनाया छोटा सा मटका। मैंने, मेरी बहनें और मेरी एक फ्रेंड ने, हम तीनों ने बनाया। और बहुत लेट हो चुका था, भैया लास्ट तक सिर्फ हमारे लिए रुके रहे। उसके बाद उन्होंने किसी कस्टमर को नहीं बनवाया, तो हम बहुत खुश हुए। हमने उनको 50 रुपीज़ पे किए। और वो कुछ था नहीं, वो फ्री में ले सकते हो, पर मुझे लगा कि शायद भैया को देना चाहिए कुछ, तो मैंने दे दिया था। और फिर हमने देखा कि आगे हो रहा है डांस ग्रुप में, तो हम भी चढ़ गए स्टेज पे, मैं और मेरी बहन, और हमने किया डांस। और बहुत गर्मी थी, बहुत लेट हो चुका था, तो हमने कहा कि चलो भाई हो गया डांस, अब चलते हैं घर, क्योंकि कल सुबह फिर से दूसरी जर्नी शुरू करनी है। फिर सुबह हो गई और हम पहुंच गए मसाला चौक। सुबह होते ही हमने खाया अपना मन पसंदीदा ब्रेकफास्ट, सबने अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर दिया। मसाला चौक बहुत अच्छी अफोर्डेबल प्लेस है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड मिलता है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, चाइनीज़ से लेकर इटालियन तक, जो भी आपको खाना है आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। टेस्टी खाना होता है, अफोर्डेबल प्राइस में होता है, मस्त जगह है। तो यहाँ पे जब हमने खाना खाया, गर्मी आज भी बहुत थी, फिर हमने सोचा चलो अब किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे थोड़ी सी हमें कवर्ड प्लेस हो, जहाँ जाएं, क्योंकि इतनी गर्मी में मार्केट नहीं किया जा सकता। तो हमने सोचा और दिमाग लगाया, हम चले गए एल्बर्ट म्यूज़ियम में। यहाँ था एल्बर्ट म्यूज़ियम, यहाँ पे सारी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स पुराने एंशिएंट टाइम के रखे हुए थे। काफ़ी अच्छी चीज़ थी, नॉलेजेबल चीज़ थी, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जा सकते हो। अच्छी जगह थी, सेंट्रलाइज एसी था, गर्मी में बहुत सुकून दे रहा था, ऐसी जगह होना ज़रूरी था। ये एक बहुत पुराने साल की मम्मी थी। जब मैं इस ग्लास के पास गई थी, मुझे कुछ अलग फ़ील हुआ था, कोई अलग टाइप की एनर्जी मुझे ज़रूर फ़ील हुई थी। तो मैंने इसको कैप्चर किया आप लोगों को दिखाने के लिए। आप इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हो गूगल पर। फिर हम बाहर आए तो देखा यहाँ पे एक पपेट शो हो रहा है, जिसमें एक स्नेक का कुछ प्ले सा दिखा रहे थे। ये बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो हमने भी थोड़ा थोड़ा करके देखा कि क्या चीज़ हो रही है। लोग डर रहे थे, मज़े आ रहे थे। फिर उसके बाद हम निकल गए हवा महल देखने। ये था शाम का व्यू हवा महल का, जब लाइटिंग ऑन हो जाती है बहुत सुंदर दिखता है हवा महल। तो यहाँ पर हमने ये इसका शॉट लिया, और इससे पहले हम लोग अंदर का पूरा देख चुके थे। वो अब आपको दिखेगा कि हम लोग जब अंदर गए थे तो थोड़ा दोपहर थी और अंदर गर्मी थी काफ़ी उस टाइम, पर ये शाम का व्यू देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जब हम गए तो यहाँ पे ये ऐसे पॉन्ड बना हुआ था बीच में छोटा सा, और ये पूरा हवा महल था। यहाँ पे एक महल है जहाँ पे छोटी छोटी सी खिड़कियाँ होती हैं, खिड़कियों से बाहर अगर आप देखोगे तो आपको पूरा बाज़ार दिखता है। तो पहले के टाइम में जब रानियाँ बंदिशों में रहती थी, रिस्ट्रिक्शंस में रहती थी, तो उनके लिए छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई थी इस महल में, ताकि वो जो भी बाज़ार में हो रहा है, तीज त्योहार बन रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो वो मार्केट का मज़ा सिर्फ इन खिड़कियों से देख के ले लें। और इतने बड़े महल में इतनी छोटी खिड़कियाँ बनी है, तो अब इन खिड़कियों के पास जब जाओगे तो आपको हवा आएगी। तो आई थिंक इसलिए इसका नाम हवा महल रखा गया है। इसके पास ही ना एक मार्केट था, वहाँ से मैंने कुछ छोटा छोटा डेकोरेटिव आइटम्स ख़रीदे थे। जैसे कि मैंने लाख की चूड़ियाँ ली थी, ईयरिंग्स लिए थे, ट्रेज़ ली थी, शो पीसेस लिए थे। तो बहुत छोटा छोटा अच्छा क्यूट आइटम्स था, वो सब लिया। उसके बाद अगले दिन हम लोग निकले अपने वापस आने की जर्नी पर। तो हमने सोचा आज ब्रंच एक्चुअली हम लोग करेंगे एक एस्थेटिक कैफ़े में। तो ये एस्थेटिक कैफ़े की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे हमने बहुत अच्छा कॉन्टिनेंटल फूड खाया और पूरा पेट भर के हम लोग निकल गए अपने आगे के रास्ते पर। और हमने सोचा कि अब कहीं किसी एक जगह पे नहीं जा सकते, बस रास्ते में जो पड़ रहा है बस ऐसे ही देखते हुए चलते हैं। तो रास्ते में हमने देखा नागर फोर्ट, उसको बाहर से देखा, कुछ शॉट्स लिए और बहुत थक चुके थे। फिर हमने कहा बहुत लेट हो जाएगा, चलो अब चलते हैं वापस गुड़गांव। तो मैं और मेरी बहन, मेरे हस्बैंड पीछे आराम से रेस्ट करते हुए आ गए। रात हो गई थी काफ़ी, हम लोग 10 बजे तक गुड़गांव पहुंच गए।